भारतीय जनता पार्टी का 11 साल का जो कार्यकाल है ना, झूठ, नफरत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय रेपिस्ट पार्टी डर चुकी है। असलियत कुछ और है जो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए चुनाव नहीं करना चाहते। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हल्द्वानी। निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े किए। ललित जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार के नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि निकाय चुनाव हो, क्योंकि जनता उनकी हकीकत देख चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से डर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाले हैं। इसी के साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, चाहती नहीं है बल्कि डर के भाग रही है। चाहती वाती कुछ नहीं है। चाहती तो वो चाहती इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर डिक्टेटरशिप चाहती है। वो चाहते हैं इस देश के अंदर चुनाव ही ना हो। क्योंकि देखिए ना, 11 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है ना, वो झूठ, समाज में वैमनस्यता फैलाना, बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का रेप करना, उन पर कार्रवाइयां ना होना, देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाना, यहां तक कि सेना के भीतर भी अग्निवीर जैसी योजना लागू कर करके उत्तराखंड समेत सारे स्टेट्स के जो लोग, जो नौजवान, जो भारत की सेवा करना चाहते थे, उन तक को पैदल कर दिया। छोटे से छोटे व्यापारियों को पैदल कर करके नोटबंदी के बहाने अंतिम व्यक्ति की जेब से पैसा निकाल करके अडानी और अंबानी की जेल में भर दिया। तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी अब भारतीय रेपिस्ट पार्टी में तब्दील हो गई है। तो ये क्यों कराना चाहेंगे? उत्तराखंड का क्या हाल है? गब्बर में, शोले में गब्बर बोलता था ना, सो जा बच्चा नहीं तो जो है गब्बर सिंह आ जाएगा। तो आज के दिन में उत्तराखंड का तो हाल ये हो गया कि माए अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से डर छिप कर करके ये आतंक है कि आप इनसे बच कर करके जाना। तो ऐसे माहौल में अपनी सच्चाई जो है वो जब सामने आ रही है ना, जब सच्चाई आ रही है, तो 11 साल तक झूठ बोल कर करके तुमने जो है देश में तमाशा खड़ा कराया। कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, ये पूरे ड्रामे आप इस पूरे देश के अंदर करते रहे ना। कभी थाली बजवा देना कोरोना काल में, ये सब आप करते रहे। लेकिन देखिए, एक शेर है बहुत अच्छा, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये जो कागज के जो फूल थे ना, ये इनकी असलियत समझ में आ गई, जनता को आ गई, पब्लिक को आ गई, नौजवान को आ गई। जो डंका विदेशों में जो बज रहा था ना, वो डंका पूरा फूट चुका है, ठीक है ना। तो ये जो सच्चाइयां हैं जब जनता के सामने आ गई तो डरेंगे आप नहीं कराएंगे चुनाव। आपको पता है कि तुम्हारा हक से क्या होगा। आप देखना, अंतिम व्यक्ति से लेकर करके पहली पंक्ति में खड़ा हुआ कॉमन आदमी, आम इंसान, भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में हम लोग 10-11 साल से जब जनता के सामने सच्चाई ला रहे थे, विसिल ब्लोअर का काम कांग्रेस जब कर रही थी, तो ये भी हमको लग रहा था कि जनता हमको नहीं सुनेगी। लेकिन गांधी जी का वो कोट मुझे आज भी याद आता है कि झूठ के कभी पांव नहीं होते। कभी कोई पर्सनल परेशानी में भी मैं फंस जाता हूं, जो काम मैंने नहीं किया था उसके लिए मैं फंस जाता हूं, तब भी मैं गांधी जी का वो कोट याद करता हूं। मतलब सारे युवाओं को इस बात पर, झूठ के ना कभी पांव नहीं होते। तो इनके पांव के नीचे से जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो चुनाव क्यों कराएंगे? जाहिर सी बात है, कोर्ट में डाल करके कभी खींचना, कभी अनाप शनाप से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू कर देना, ये सब तमाशा चल रहा है। पूरे हल्द्वानी को काट छाट के करोड़ों रुपया पता नहीं नगर महापालिका का कहां चला गया। मैं पूछता हूं 2000 करोड़ रुपए कहां है भाई? जो कहते हैं तथाकथित रूप से माननीय प्रधानमंत्री देके गए थे, किसी ने मुझे बताया 400 करोड़ रुपए खर्च हो गया। आप बताइए, शहर में पेड़ काट दिए, मकान तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी, एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश नहीं कर पाए तुम है? तुम चुनाव कराओगे? आओ हल्द्वानी में चुनाव कराओ। मैं पूछता हूं तुमसे, तुमने 2000 करोड़ रुपए का 3 साल में करा क्या भाई? तुमने क्या वो बना दी, वो क्या नाम होता है, रिंग रोड बननी थी? तुम शहर के अंदर बस अड्डा बाहर नहीं कर पाए हैं? तुम आज की तरफ बजाती नालियां, गंदी नालियां, शहर की रोडें टूट गई, तुमने कुछ नहीं करा। तुमने ये करा, एक फोन आया, हाँ भाई तोड़ दो, पूरा शहर तोड़ दिया, हाँ भाई काट दो। 50-60 साल से बुढ़े पेड़ जो छाया देते थे वो तुमने बर्बाद कर दिया, बदरंग कर दिया तुमने इन 2000 करोड़ से हल्द्वानी को। तो तुम चुनाव क्यों कराओगे? डरे वो तुम चुनाव कराओगे नहीं।
इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज़ हल्द्वानी।